क्या आप भगवत गीता की सबसे अद्भुत कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानते हैं? श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया जो आज के ज़्यादातर लीडर्स, टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजर्स कर ही नहीं पाते या वो करना ही भूल गए हैं? अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे महान कम्युनिकेटर कौन था? कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई सीईओ, कोई महान राजा? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास में एक ऐसा संवाद हुआ जिसने न केवल एक इंसान का निर्णय बदला बल्कि हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों की सोच बदल रहा है। हैरानी की बात यह है कि उस संवाद में ना कोई प्रेजेंटेशन थी, ना पावर पॉइंट, ना पब्लिक स्पीच और ना ही ऑडियंस। सिर्फ दो लोग थे। एक पूरी तरह टूट चुका था, दूसरा उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसकी सोच बदल रहा था। वह संवाद था श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। आज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, लीडरशिप कोचेस और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स जिस प्रिंसिपल की बात करते हैं उनमें से कई प्रिंसिपल्स भगवत गीता के उस संवाद में दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम भगवत गीता से ऐसे 3 कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे जो आज इंटरव्यू, लीडरशिप, पेरेंटिंग, बिजनेस और रिलेशनशिप हर जगह उतनी ही पावरफुल है जितनी कुरुक्षेत्र के मैदान में थी। और पहला प्रिंसिपल शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ ऐसा किया जो आज ज्यादातर लोग करना ही भूल चुके हैं। सीक्रेट नंबर 1, महान कम्युनिकेटर बोलने की जल्दी नहीं करता, वह पहले सामने वाले की मानसिक अवस्था समझता है। ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन की शुरुआत अपनी बात से करते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया तब श्री कृष्ण ने तुरंत उसे कमजोर मत बनो कहकर भाषण शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने अर्जुन को अपनी पूरी उलझन व्यक्त करने दी। अर्जुन ने अपने डर, अपने मोह, अपने भ्रम और अपने तर्क रखे। उसने यह तक कह दिया कि वह युद्ध नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, अगर श्री कृष्ण चाहते तो वे अपने अधिकार का उपयोग कर सकते थे, वे आदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जिस व्यक्ति का मन अशांत हो उसे सलाह नहीं, पहले समझे जाने की आवश्यकता होती है। यही कम्युनिकेशन की पहली और सबसे बड़ी स्किल है। आज हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। कोई दुखी होता है, हम तुरंत सलाह देने लगते हैं। कोई गुस्से में होता है, हम उसे गलत साबित करने लगते हैं। कोई असफल हो जाए, हम कहते हैं पॉजिटिव सोचो। लेकिन सामने वाला सोचता है तुमने मेरी बात सुनी ही कब? यहीं पे कम्युनिकेशन समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन की मानसिक स्थिति को स्वीकार किया, फिर धीरे धीरे उसकी सोच की दिशा बदली। यही कारण है कि महान कम्युनिकेटर पहले उत्तर नहीं देता, वह पहले सामने वाले के मन तक पहुंचता है। अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं, लीडर हैं या केवल एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अगली बार किसी को समझाने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए, उसे बीच में रोकिए मत, उसे पूरा बोलने दीजिए। क्योंकि कई बार सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, धैर्य पूर्वक सुनने से शुरू होता है। लेकिन सामने वाले की बात सुन लेना ही काफी नहीं है। अगर उसकी सोच ही गलत दिशा में जा रही हो तो क्या सिर्फ सुनते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कम्युनिकेशन की दूसरी और उससे भी गहरी स्किल। सीक्रेट नंबर 2, महान कम्युनिकेटर जवाब नहीं देता, नजरिया बदल देता है। अगर आप भगवत गीता का पूरा संवाद पढ़ेंगे तो एक बात तुरंत दिखाई देगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या का सीधा समाधान नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं कहा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अगर वे ऐसा कहते तो शायद अर्जुन कुछ समय के लिए शांत हो जाता, लेकिन उसकी समस्या खत्म नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण ने समस्या नहीं, अर्जुन का नजरिया बदलना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को उसके डर से बड़ा उद्देश्य दिखाया, उसकी हार से बड़ा उसका कर्तव्य दिखाया, उसके मोह से बड़ी उसकी जिम्मेदारी दिखाई। यानी
उन्होंने परिस्थिति नहीं बदली, उन्होंने परिस्थिति को देखने का तरीका बदल दिया। और यही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। ध्यान दीजिए, जब किसी बच्चे से कहा जाता है पढ़ाई करो, तो वह दबाव महसूस करता है। लेकिन अगर उसे यह समझ आ जाए कि पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बनाने के लिए है, तो वही काम बोझ नहीं लगता। शब्द वही हैं, काम वही है, लेकिन पर्सपेक्टिव बदल गया। यही लीडरशिप की भी पहचान है। एक साधारण मैनेजर काम बांट देता है, लेकिन एक महान लीडर लोगों को उसके काम का अर्थ समझाता है। यही कारण है कि कुछ लोग सैलरी के लिए काम करते हैं और कुछ लोग विजन के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे उसकी भूमिका का अर्थ समझाया। और जब इंसान को अपने काम का अर्थ समझ आ जाता है, तो उसे बार बार प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, कम्युनिकेशन का उद्देश्य बहस को जीतना नहीं है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य सामने वाले की सोच को एक ऊंचे स्तर तक ले जाना है। और जिस दिन आप लोगों का पर्सपेक्टिव बदलना सीख जाएंगे, उस दिन आपके शब्द सिर्फ सुने नहीं जाएंगे, महसूस भी किए जाएंगे। लेकिन भगवत गीता की सबसे अद्भुत कम्युनिकेशन स्किल अभी बाकी है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अंत में ऐसा कुछ किया जो आज के ज्यादातर लीडर्स, टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजर्स कर ही नहीं पाते। सीक्रेट नंबर 3, महान कम्युनिकेटर कंट्रोल नहीं करता, निर्णय लेने की शक्ति वापस देता है। अगर आपने कभी भगवत गीता का अंतिम अध्याय ध्यान से पढ़ा हो, तो आपको एक ऐसी बात मिलेगी जो कम्युनिकेशन की दुनिया का शायद सबसे बड़ा मास्टर क्लास है। लगभग पूरे संवाद के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तर्क देते हैं, उदाहरण देते हैं, जीवन, कर्तव्य, आत्मा और कर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी वे अर्जुन से यह नहीं कहते, मैंने कहा है इसीलिए युद्ध करो। इसके बजाय वे कहते हैं, मैंने तुम्हें यह ज्ञान बता दिया, अब इस पर अच्छी तरह विचार करो और फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। यही है महान कम्युनिकेशन। सामने वाले से उसका निर्णय छीन लेना नहीं, उसे इतना स्पष्ट कर देना कि वह सही निर्णय स्वयं ले। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना अनुयायी नहीं बनाया, उन्होंने उसे फिर से स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। आज हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। हम बच्चों के लिए हर फैसला लेना चाहते हैं, हम अपनी टीम के हर कदम को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वही करे जो हम चाहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा कंट्रोल बढ़ता है, उतना ही भरोसा कम होने लगता है। महान कम्युनिकेटर लोगों को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, वह उन्हें इतना सक्षम बना देता है कि एक दिन उन्हें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। यही एक अच्छे टीचर और महान टीचर में अंतर है। यही एक बॉस और लीडर में अंतर है। यही एक सलाह देने वाले और जीवन बदल देने वाले इंसान में अंतर है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात दिल से स्वीकार करें, तो उन्हें आदेश मत दीजिए, उन्हें सोचने का अवसर दीजिए, उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए, उन्हें निर्णय लेने का सम्मान दीजिए। क्योंकि जिस निर्णय पर किसी का अपना विश्वास हो, उसे दुनिया की कोई ताकत आसानी से नहीं बदल सकती। शायद यही कारण है कि भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं मानी जाती, बल्कि मानव मन, नेतृत्व और संवाद का एक कालजयी अध्ययन भी मानी जाती है। आज की वीडियो से अगर आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो ये रखिए। पहली, बोलने से पहले सामने वाले के मन को समझिए। दूसरी, सलाह देने से पहले उसका नजरिया बदलिए। और तीसरी, अपनी बात थोपिए मत, सामने वाले को सही निर्णय लेने के योग्य बनाइए। यही 3 कम्युनिकेशन स्किल्स हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में काम आई थी। और अगर इंसान का मन आज भी वही है, तो ये स्किल्स आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। आपको इन तीनों में सबसे प्रभावशाली स्किल कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर आप चाहते हैं कि हम भगवत गीता, चाणक्य और भारत के प्राचीन ज्ञान से ऐसी ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी सीखते रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।